बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आईजी इस्लामाबाद और खातून जज को बराह रास्त धमकियां। कहा आईजी इस्लामाबाद तुम्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे, डीआईजी और खातून मजिस्ट्रेट पर भी केस करेंगे। इस्लामाबाद में रैली से खिताब में इमरान खान का कहना था मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी आपको भी हमने नहीं छोड़ना, आपको पता था गिल पर तशद्दुद हुआ फिर भी रिमांड दिया। इमरान खान ने कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद दूसरों को डराने के लिए किया। इस्लामाबाद पुलिस से पूछा तो पुलिस ने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। इमरान खान ने कहा हमें कोई नहीं रोक सकता, जो रास्ते में आएगा बह जाएगा। इमरान खान की जानिब से रैली से खिताब किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आईजी इस्लामाबाद और खातून जज को बराह रास्त धमकियां दी। कहा आईजी इस्लामाबाद तुम्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे, डीआईजी और खातून मजिस्ट्रेट पर भी केस करेंगे। इस्लामाबाद में रैली से खिताब में इमरान खान का कहना था मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी आपको हमने नहीं छोड़ना, आपको पता था गिल पर तशद्दुद हुआ फिर भी रिमांड दिया। इमरान खान ने कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद दूसरों को डराने के लिए किया गया। इस्लामाबाद पुलिस से पूछा तो पुलिस ने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। इमरान खान ने कहा हमें कोई नहीं रोक सकता, जो रास्ते में आएगा बह जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया और इस दौरान उन्होंने खिताब किया। मुख्तलिफ धमकियां भी दी, आईजी को धमकी दी, मजिस्ट्रेट को भी धमकी दी। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। आईजी डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं चले। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान के कानून से ऊपर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। और मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। डराने की कोशिश की कि सब देख के डरे कि अगर शहबाज गिल को इस तरह तशद्दुद करके उसको ज़हनी तौर पे अगर उसको तोड़ सकते हैं तो वो किसी से भी ये कर सकते हैं। तो मैं सवाल आज पूछ रहा हूं, मैं अपने न्यूट्रल्स को कहना चाहता हूं कि देखें ये मुल्क का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। आपके लिए बड़ा जरूरी है कि अवाम के साथ खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, ये चोरों के साथ ना खड़े हो। इमरान खान से कहा गया कि आईजी इस्लामाबाद तुम्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे, डीआईजी और खातून मजिस्ट्रेट पर भी केस करेंगे। इस्लामाबाद में रैली से खिताब में इमरान खान ने मजीद कहा कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी आपको भी हमने नहीं छोड़ना, आपको पता था गिल पर तशद्दुद हुआ फिर भी रिमांड दिया। इमरान खान ने कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद दूसरों को डराने के लिए किया गया। इस्लामाबाद पुलिस से पूछा तो पुलिस ने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा। आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी और खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां देने पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी का नाम लेकर कहा गया कि आपने शहबाज गिल का रिमांड क्यों दिया, हमने आपको नहीं छोड़ना, आपके खिलाफ केस करेंगे। क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है? इमरान खान का बयानिया क्या निज़ाम इंसाफ पर बराह रास्त हमला नहीं है? इमरान खान साहब शायद अपने सेंसेस में नहीं थे जो ये बातें कर रहे थे। किसी भी जज को, किसी भी अदालत को, उसके प्रिजाइडिंग अफसर को इम्यूनिटी होती है और इस तरह से उनके केसेस हो नहीं सकते। शायद ये जो शख्स इस मुल्क का 4.25 साल वज़ीर आज़म रह चुका है या वो क्लेम करता है कि कोई बड़ा लीडर है, शायद उसको ये भी नहीं पता कि जिसको इम्यूनिटी होती है और वो जो कुछ भी करते हैं चैलेंज तो हो सकता है उससे बाला अदालत में,
मगर उस पर इस हवाले से कोई केस नहीं हो सकता। और बात रही दूसरी के उनकी ये जुबान जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत के जुमरे में आती है और मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट को इसका नोटिस देना चाहिए। अगर उनकी जुडिशल अफसरों को इस तरह से धमकियां दी जा रही है और इस तरह की जुबान उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। अच्छा कामरान साहब, इससे पहले हमने माजी में भी देखा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को भी फांसी दी गई, यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर नवाज शरीफ को भी नाअहल किया गया था। जजेस के फैसलों पर तनकीद तो हमने देखी है, लेकिन जिस तरह सिर्फ एक जिस्मानी रिमांड पर खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां दी गई हैं, क्या ये अपनी नौयत का मुनफरिद तर्ज अमल है? पहला केस है कि जिस्मानी रिमांड पर इस तरह जजेस को धमकियां दी जाएं। देखिए, जब कोई जजमेंट आ जाती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, उसके ऊपर जो ना वो अदब एहतराम के दायरे में तनकीद हो सकती है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसको दुरुस्त नहीं कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं, मगर इस तरह से रिमांड देने पे या की प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट करने पे या उसके तसलसल पे इस तरह से धमकियां देना, ये तौहीन अदालत है और ये एक्शनेबल है। अच्छा कामरान साहब, ये भी कहिएगा कि इमरान खान ने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को भी धमकी दी है कि आपको नहीं छोड़ेंगे। माजी की बात करें तो 2014 के धरने में हम देख चुके हैं किस तरह पीटीआई के वर्कर्स पुलिस अफसरान और एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे हैं। ऐसे तर्ज अमल पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके दो पहलू हैं, एक अखलाकी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू तो जो है इस बात पे मुकदमा हो सकता है, अगर इस तरह से सरकारी अफसरान को जो है वो धमकियां दी जाए तो इस पर मुकदमा हो सकता है और इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इखलाकी पहलू ये है कि उसने जो बड़े तबके का इखलाक जो है वो बिगाड़ दिया है। वो धमकियां देते हैं, वो गालियां देते हैं, वो दूसरों की बेइज्जती करते हैं। ये इनका कल्चर बन गया है और यकीनन जो है अगर कोई कल्चर इस तरह से डेवलप कर दिया जाए तो उसके लिए उस पार्टी के जो लीडरान क़याम होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा कामरान साहब, 25 मई के वाक़यात पर पंजाब में जिस तरह से पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया, क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान के हालिया बयान के बाद पुलिस जो कि मुल्क में अमन व अमान कायम करने में बराह रास्त जिम्मेदार है, उनकी सफ़ों में बददिली अब पैदा होगी? जी यकीनन इस तरह से न सिर्फ पुलिस बल्कि जो अदालती अमला है, जो छोटी अदालतें हैं, उनके हाथ भी जाना चाहिए। अगर उनकी इस तरह से जब महफूज नहीं है और वो भी उनको धमकियां दी जाए तो उनमें भी बददिली पैदा होगी और वो अपने जुडिशल मामला जो है वो उस तरह से सर अंजाम देने से मुमकिन है कि उसमें कोई रुकावटें आए। और इसी तरह से पुलिस जो है वो लोगों की हिफाजत की, लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसके जिम्मे, और अगर कोई पार्टी का कोई सरबराह इस तरह से जो है वो धमकियां देता है उनको कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो यकीनन ये भी जाना ये उस माशरे में बिगाड़ पैदा करने के साथ साथ कानूनी मसाइल भी पैदा करता है। अच्छा, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, इमरान खान के खिलाफ अगर ये मुकदमा चलता है, जिस तरह जजेस को उन्होंने धमकियां दी, तौहीन अदालत का मुकदमा चलता है, तो उनके खिलाफ क्या सजा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है? देखिए, अगर उनको एक दिन की सजा हो जाए, वैसे तो 6 माह तक सजा हो सकती है, मगर अगर एक दिन की अगर सजा हो जाए या टेररिज्म ऑफ द कोर्ट की सजा हो जाए तो भी जो है ना वो उनकी मुस्तकिल तो नहीं, मतलब अगले कई साल की जो है नाअहली का बायस बन सकती है। आपको तौहीन अदालत के हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी की सजा जो है वो याद होगी। ठीक है कामरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हमने देखा जिस तरह इमरान खान की जानिब से धमकियां दी गई, आईजी इस्लामाबाद को धमकाया गया, डीआईजी और खातून मजिस्ट्रेट को भी धमकाया गया है रिमांड देने पे। कैसे देखते हैं आज की सूरत हाल? देखिए, ये इंतहाई तकलीफ से बात है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल से अभी तक इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर नहीं आए हैं कि वो अभी भी इस मुल्क के वजीर आजम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको उनके पांव जमीन पर लग जाने चाहिए। अब रियलिटीज उनको रियलाइज करनी चाहिए। जिस तरह की धमकी में जबान इस्तेमाल हो रही है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, सीनियर अदलिया के जजेस के बारे में, मैजिस्ट्रेट्स के बारे में, ये उनके हक में ठीक नहीं है। ये जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी हर एक चीज की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। ये धमकियों से काम चलने वाला नहीं है। वो जो एक खौफ था खान साहब का और खान साहब की पार्टी का और उनके लोगों का,
वो अब लोगों के ज़हन से निकल गया है। देखें, वो जो भी उन्होंने ऐलानात किए थे, पहले वो 25 मई को आना चाहते थे, जो हशर हुआ आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा आज भी वो रैली बहुत बड़ी निकालेंगे। ठीक है, लोग उनके साथ आए, लेकिन जो वो करना चाहते थे कि पिम्स का घेराव करेंगे या रेड जोन में जाएंगे, वो ना हुआ, ना किसी ने होने देना है। ये मेरे ख्याल से द फास्टेस्ट खान साहब ये रियलाइज करें कि अब उनका वो जो धमकी अमेज लहजा है, इसका किसी की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है और ना उनको अपने कोई ऑब्जेक्टिव इस तरह से धमका के मिलेंगे। वो उनको ये रियलाइज कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी सारी जो पार्टी की लीडरशिप है उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है। अगर आपने आज देखा हो जो गुफ्तगू आज की अपने फवाद चौधरी साहब ने, उसमें ना वो धमकियाना लहजा था, ना वो जो जोशो जज्बा था। बाकी के लीडरों का भी यही हाल है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि वो उस बुखार से बाहर निकल आए कि इस वक्त भी वो जिस तरह दावा करते हैं कि 22 करोड़ अवाम उनके साथ है, 1 करोड़ वोट लेके 22 करोड़ अवाम को साथ मिलाने का ये जो हसीन ख्वाब है, इससे अब उन्हें बाहर निकल आना चाहिए। मेरा ख्याल से अगर वो ढंग से सियासत करना चाहते हैं, उन्हें अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। ये धमकियाना लहजा और जुबान जो है ये तब्दील करनी पड़ेगी। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब सीनियर तवज़ियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब वक्त देने के लिए। जिस तरह आज हमने देखा धमकाया गया है इमरान खान की जानिब से, ये कोई नई बात नहीं है, आए रोज़ वो धमकियाँ देते रहते हैं। लेकिन आज इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि हमें कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए, जो भी रास्ते में आएगा बह जाएगा। ये जो फिरौनियत आ गई है इमरान खान के लहजे में, ये गुरूर आखिर है किस चीज़ का? नवीद चौधरी साहब। हेलो जी नवीद चौधरी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज? जी नवीद साहब आ रही है। अच्छा, देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें नई बात है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक खातून जज का नाम लेकर आप धमकियां दें। ये तो एक, मैं समझता हूं कि सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं इन्होंने। इंतहाई शर्म का मुकाम होना चाहिए हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी जो अदलिया में अपने फराइज सर अंजाम दे रही है, उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया है और एक डेस्परेट शख्स चंद लोगों को लेके जुलूस निकाल के उनका नाम लेकर उनको धमका रहा है। ये ढूंढ रखने का मुकाम है अदलिया के लिए भी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट उनको बुला के बार बार रिलीज देती रही है और बाकी रात में उनको भी सोचना चाहिए कि ये मामला उनकी नरमी से कहां तक पहुंच गया है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये कहना को रोक सकता है, रोके दिखाए, ये भी फ्रस्ट्रेशन का सबूत है। इन्होंने अभी चंद रोज कबल कोशिश की कि पंजाब पुलिस का इस्लामाबाद पुलिस से टकराव हो जाए और शहबाज गिल किसी तरीके से भी इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में ना जाए। लेकिन आपने देखा कि सारी इनकी फूंक निकल गई। जिस वक्त रेंजर और एफसी ने मूव किया है, फौरन इन्होंने सरेंडर किया, पुलिस फोर्स भी पीछे हट गई, वज़ीर-ए-आला पंजाब भी पीछे हट गया और इमरान खान भी आए। वो कल ये बड़े तमतराज से आए थे, अपनी तरफ से बहुत बड़ा ये रुस्तम बनकर आए थे कि मैं अस्पताल जाऊंगा और सारे मामला तहस नहस करते हुए मैं फिर शहबाज गिल से मुलाकात करूंगा, तो उसे कहूंगा कि तुम हौसला करो और जो बयान मैं चाहता हूँ वही तुम दो। आपने देखा कि पुलिस ने वहां से इनको भगा दिया। तो ये जो गिदड़ फौकियां हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यकीनन इस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अब मामला उस सतह पर आ गए हैं कि अगर इस तरह ये जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं वो वारलार क्या, लेकिन वारलार नहीं है ये एक मायूस शख्स हैं जिनकी मायूसी अब आसमान की तहों को छू रही है, जिसमें वो ना खातून देख रहे हैं ना, वैसे तो पूरी मीडिया ही नहीं देखती, तूफान बदतमीजी जर्नलों के खिलाफ भी उन्होंने शुरू किया हुआ है सोशल मीडिया पर। लेकिन इसका धमकियों का इन गिरड़ बगा किसी की सेहत पर कोई असर नहीं। ये मुआशरे में खराबी पैदा कर रहे हैं, उस खराबी का जवाब बिल्कुल इसी अंदाज में सामने आ जाएगा। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कानून पर अमल दरामद कराए और इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनको आगे बढ़ाए और उसके मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो करें। इस पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज और दीगर जो माशरे के तबकात हैं उनकी जानिब से आना शुरू हो जाएगा। फिर होगा तमाशा, उसमें भी इनकी दौड़ लगनी है। लेकिन ये एक आईनी, देखें आइन मौजूद है यहाँ पर, यहाँ कानून मौजूद है, यहाँ इदारे मौजूद हैं। इदारों को अब कह देना चाहिए कि भाई इससे आगे नहीं जाया जाएगा।
एक खातून जज का नाम इन्होंने ले दिया। अब अदलिया के लिए तो रेड लाइन जो है वो क्रॉस तो क्या 50-50 हो गई है। आज देखते हैं कि इस पर कौन नोटिस लेता है, कल या परसों। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये इमरान खान के लिए मौका है कि वो खुद समझ जाए। अदरवाइज अगर वो समझ रहे हैं कि हुकूमत कमजोर है, वो फेस नहीं करेगी, तो फिर पोलिटिकल पार्टियां करेंगी। ये पाकिस्तान किसी वारलाट के बाप की टिकट नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाए, एक बंदा धमकियां देता फिर और बाकी सब छुपा कर बैठ जाए। ये नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है। आपने देखा नहीं कर पहले इतने जलसा था इस्लामाबाद में, एक तंजीम ने जलसे का ऐलान किया, ये इस्लामाबाद के साथ छोड़ के लाहौर आ गए। इन्होंने कल कराची जाना था, एक तंजीम ने वहां, उनका पहले का प्रोग्राम था, उन्होंने रैली निकालने का ऐलान किया, इन्होंने कराची जाने से इनकार कर दिया। तो इस तरह के मामला ये खुद उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जिसमें पोलिटिकल पार्टी से कह रहे हैं कि मैदानों में अपने कारकुनों को निकालने और मुकाबला करें, हुकूमत तो डाउन होकर कहीं बैठ गई है। ये मामला उस तरफ ना चला जाए, उसमें भी इनकी। ठीक है, नवीद चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सना बुचा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने पाकिस्तानी सियासत में ये चीज़ अक्सर देखी है कि जब भी अदालत हक में फ़ैसला देती है तो वो सब ठीक होता है, अगर ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो तनकीद शुरू कर दी जाती है। अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी यही दोबारा से अमल दोहराया गया है। खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां दी गई हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी कहा गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को बड़े अदब से ये कहा जा रहा है कि इस पर नोटिस लें। कैसे देखते हैं ये सारी सूरत हाल? देखिए, इस बार मैंने इमरान खान साहब का खिताब या खुतबा या जो भी वो देते हैं मैंने नहीं सुना, और इसलिए सुना क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी और मैंने जाके दोबारा सुना, क्योंकि मुझे लगता है इमरान खान साहब को सुनने की या देखने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि इमरान खान साहब ऐसी कोई नई बात नहीं करने जा रहे। ना ही वो अपने तरीक़ाकार को पीछे छोड़ेंगे, ना वो अपने लहजा जो गुफ्तगू का उनका है तब्दील करेंगे, ना वो तमीज़ करेंगे। लेकिन देखिए ना क्या अलमिया है इस मुल्क में। आज एक खातून मजिस्ट्रेट का नाम ले लिया जाता है और आप धमकियां दे रहे हैं बीच रोड पर खड़े होकर। 144 नाफिज है, लेकिन आप 144 को 144 टुकड़े करके बकौल हिसाब के आप वहाँ पर एक मतलब इकट्ठा कर लेते हैं और आप ये करते हैं, क्योंकि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। आप खातून को गाली दे सकते हैं, आप खातून को धमकी दे सकते हैं। आप खातून क्या, मर्द क्या, इदारा क्या, आपने किस चीज का पास रखा है? आपने कौन सी चीज का पास रखा है जो आप आज उम्मीद करते हैं वो खातून मजिस्ट्रेट को नहीं करेंगे? आपने इतनी बदतमीजी उनको लाओ कर दिया। मैं तो हैरान हूँ कि उनको तो ऐसे हीरो बना के तमाम चैनल इतना टाइम दे रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम बदतमीजी चलाना अब हमारा रिवाज हो गया क्या? टेलीविजन चैनल ने अब ये रिकग्नाइज कर दिया है कि मुल्क में सिर्फ बदतमीजी दिखाई जाएगी, ये बताया जाएगा कि किस तरह से आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी की जाए। मगर देखिए, ये मेरा काम तो है नहीं खिलाफ नोटिस लेना या इनको जेल में बंद करना। जिनका काम है वो नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते ना। मैं कहती हूँ इमरान खान साहब किसी को पकड़ लें, सबको पकड़ लें, सबको मत छोड़ें। वो जैसे जैसे कहते हैं, जो जो उनको बुरा लगता है। वो इमरान खान साहब का दौर था कि एक ऑपोजिशन में रहनुमा कभी एक गुफ्तगू भी कर लेते थे, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते थे, वो नाप के सिकंजे में आ जाते थे। वो कहते थे किसी की मुँह से मुझे नहीं पसंद, मैं उनको मुँह से पकड़ के ले आऊंगा, कर लेते थे। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं वो कर जाते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि वो करेंगे तो हम उसको रोकते नहीं हैं। हम नहीं कहते कि खान साहब को गलत कर रहे हैं, हम कानून को हरकत में नहीं लाते। अभी भी हम कह रहे हैं कि खातून मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो इमरान खान साहब से बात की है उसमें सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और खुद नोटिस ले और इस बात को डील करें। सही, आप एक मुल्क हैं, आप एक रियासत हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है। आइन आपको एक राइट टू लिव देता है जो हर पाकिस्तानी का हक है, चाहे वो खातून मजिस्ट्रेट हो या प्योर हो। आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या? ठीक है सना बुचा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को भी धमकियां दी गई हैं, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, इसलिए इसका मौक़िफ़ शामिल करते हैं। इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को धमकियां देने पर इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि फ़राइज़ इंतहाई तुंदही से सर अंजाम दे रहे हैं। खातून अफसर और दीगर पुलिस अफसरान को धमकियां देना रियासती इदारों के खिलाफ अमल है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का हर अफसर और जवान अपने फ़राइज़ मनसबी कानून के मुताबिक सर अंजाम दे रहा है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस को बतौर इदारा साख मुतासिर करने और मुतनाज़े बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है जो कि सामने आया है, जबकि साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान के खिताब में खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर धमकी देने की भी मजम्मत की है। कहते हैं कि ये धमकियाँ खुली गुंडागर्दी और लाकानूनियत हैं। गद्दार फॉरेन एडर जमात और फॉरेन फंडिंग लेने वाला इसका चेयरमैन है, जिसने पाक फौज में बगावत की साजिश की है। आला अदलिया इस बात का नोटिस ले।
वज़ीर दाखिला कार्य सरकार में मुदाखलत और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरान और सरकारी अमले को धमकियां देने पर इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। इमरान खान को आइन और कानून का पाबंद भी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि खातून मजिस्ट्रेट, IG और DIG पुलिस को धमकी देने वालों को कानून का सामना करना होगा। इमरान खान ने धमकी दी, सारी दुनिया ने लाइव देखा। अब कानून के सामने करने के लिए तैयार हो जाएं। बुशरा बीबी, फराह गोगी की करप्शन की बात करो तो इमरान खान को इस्लामी टच याद आ जाता है। कानून पर अमल ना किया गया तो पाकिस्तान जंगल बन जाएगा। फौज में बगावत पर उकसाने वालों को कानून से भागने नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता कि शोहदा की तौहीन करें, बगावत पर उकसाएं और फिर इस्लामाबाद में खड़े होकर रियासती रिट को चैलेंज करें। ये रवैया मुल्क में इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों की हौसला अफजाई का बायस बन सकता है। कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये मौक़िफ़ उनका सामने आया है। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले बुखारी साहब से बात करते हैं। बुखारी साहब, इस्लामाबाद पुलिस को भी धमकियां दी गई थी और उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पुलिस अफसरान को धमकियां दी गई हैं, हम तो अपने फ़राइज़ इंतहाई तुंदही से सर अंजाम दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जिस तरह इदारों पर तनकीद की जाती है, क्या बददीली पैदा नहीं होगी इदारों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से इमरान खान और कंपनी के लिए एक राना सनाउल्लाह काफी है। 25 मई को इसने पहले साबित कर दिया था और आज भी उसमें इनके इन बयान और इस वीजा डिलीवरी के मुकाबले में जाए के तैयार हो गए। मैं वो भी चाहती हूँ, हम अब तक जाएंगे, कानून का आपको सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह ने कहा, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हैज ओन प्लान रेडी और वो यकीनी तौर पर अगर हुकूमत की हित को चैलेंज करने वालों को आप चैलेंज नहीं करेंगे तो ये हुकूमत कहीं की नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से इस वक्त ये रियलाइज करना चाहिए उनको कि कानून की हुक्मरानी अगर नहीं होगी तो मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल होगा। जिस वीजा डिलीवरी के साथ एक ऐसा शख्स जिसके पास एक काम तक का चोर है, जिसकी चोरियां अब पूरी दुनिया में न सिर्फ मालूम हो गई है बल्कि पूरी दुनिया में इन्वेस्टिगेट हो रही है, जिसके घर में चोरी है, जिसके घर वाले चोर हैं, जिसके दोस्त चोर हैं, जिसके साथी चोर हैं, जिसके MLA चोर हैं, जिसके MPS चोर हैं, वो दूसरों को चोर कहते हुए शर्म आनी चाहिए उनको, डूब मरना चाहिए इनको। ये तो कोई तुक नहीं है कि खान साहब जो है उनमें खुद अपने इतने छेद हो जिस तरह एक छाननी में होते हैं और वो दूसरों को नाम करें। मैं तो समझता हूँ कि रिबट करना चाहिए उनको आके, चैलेंज करना चाहिए उनको आके। ये कोई तरीका कार नहीं है इस तरीके से गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करने का। और मैं तकाजा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, वो तो चुप करके तमाशा देख रहे हैं, बस सिर्फ इमरान खान को रिलीफ देना उनका काम रह गया। उन्हें चाहिए सुओ मोटो एक्शन लेके हुकूमत की रिट को चैलेंज करने वाले आदमी का कला कमा करें। ये कोई तरीका नहीं है। ना इज्जत रह रही है सुप्रीम कोर्ट की, ना इज्जत रह रही है आईनी इदारों की, ना इज्जत रह रही है फौज की। क्या करवाना चाहते हैं आप इससे? ये तो मोदी से भी बदतर साबित हो रहा है पाकिस्तान के लिए। इसका कुछ न कुछ फौरी करना पड़ेगा, वरना क्या नुकसान होगा पाकिस्तान का उसका अंदाजा लगा दीजिए। ठीक है, बुखारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नवी चौधरी साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है और वहाँ पर इमरान खान की जानिब से रैली निकाली जाती है। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, अब वो पाकिस्तान आ चुके हैं और उनकी जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल पर बात भी की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि कार्रवाई लाजिम है। हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से बयानबाजी की जाती है, लेकिन कार्रवाई अभी तक कोई अमल में इस हवाले से लाई नहीं गई है। आप क्या समझते हैं, राना सनाउल्लाह अब चूँकि वापस आ चुके हैं तो सूरत हाल बदल सकती है? देखिए, ये तासुर तो है कि हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, लेकिन हमें ये भी नजर रखना होगा कि हुकूमत ने जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो अदालतों ने बीच में आकर रुकवा दी। 25 मई वाला मामले आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कहा कि इस्लामाबाद आप आए और जलसा कराएं, और आते ही उन्होंने आग भी लगा दी जगह जगह पे। तो वो एक ये मामला भी मौजूद है और कुछ और फैक्टर्स भी होंगे यकीनी तौर पर। जिस तरह से बाहर से इनको एड आती है और पैसे आते हैं, फॉरेन फंडिंग, वहां से भी कोई प्रेशर आते होंगे, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन बात बड़ी सीधी सी है कि कानून पर अमल दरामद तो आपको करना होगा। ये कोई मामला इस तरीके से तो आगे चल नहीं सकता कि एक शख्स जो है वो खड़ा होकर कभी ISI को अब्यूज कर रहा है, कभी आर्मी चीफ को अब्यूज कर रहा है, कभी टॉप जो हायरार्की है मिलिट्री की 5-6 जर्नैल, उनकी तस्वीरें जो है उनको ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, कभी खवातीन को कर रहा है, साफियों जो है, साफी जो है, गरीदा फरूकी को मतलब क्या चलता रहा 2 दिन।
आपने देखा, ये डूम भरने का मुकाम था। अच्छा, अब जितने लोग आगे मीडिया में तस्लीम कर रहे हैं कि शोधा रसबेला के खिलाफ मुहिम हमने चलाई थी, वो सारे पीटीआई के हैं, इसमें तो कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं है। वो आर्मी चीफ जो है, उनका पुराना फंक्शन है यूक्रेन का, वो उसको लंदन का बना के तो ट्वीट कर रहा है, कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो इन सबको कानून के दायरे में लाना होगा और उसके लिए तमाम इदारों को किरदार अदा करना होगा। ये हो नहीं सकता कि पहले तो आपने रिवाज बनाया हुआ था, जो हुकूमत जाती थी अपना गंदा आप खुद समेटते थे। अब आप कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो ये सिविल हुकूमत खाली समेटे। वो इत्तेहादी हुकूमत है, उसने क्या मतलब क्या क्या करेगी, वो किस को मनाएगी? चाहते तो वही सब कुछ करना, लेकिन जो प्रॉपर सपोर्ट है, कानूनी सपोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट को तो देनी पड़ेगी, वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको देनी पड़ेगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो कहेंगे हमने नहीं देनी, और उनको देनी पड़ेगी। अदरवाइज तो ये है कि सियासतदान तो इस मामले से निपट लेंगे, उनके अंदर बहुत अहलियत, बहुत सलाहियत है। मसला ये जो कुछ इमरान खान कर रहे हैं, इस सारे का तोड़ मौलाना फजल रहमान के पास है, और इतना जबरदस्त है कि कोई नजर भी नहीं आएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे मैं नौबत आए, लेकिन जब इदारे डैमेज हो जाएंगे तो इदारे डैमेज हो गए, फिर तो आप स्टेट ही पूरी की पूरी गई ना। उसके बाद तो फिर जंगल का कानून है और कोई चीज, और वो रेट बहाल भी नहीं होगी, फिर बिल्कुल वो नहीं बहाल होगी उसमें। फिर वो आप समझें कि आपकी जो अदलिया की इज्जत है वो भी गई, सिक्योरिटी फोर्सेज की इज्जत है वो भी खत्म, और बच्चे बच्चे की जुबान पर गाली होगी और किसी का कोई लिहाज नहीं होगा। अच्छा, सना बुचा साहिबा, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को फांसी की सजा सुनाई गई, यूसुफ रजा गिलानी, फिर मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। जजेस के फैसलों पर तो तनकीद होती रही है, लेकिन क्या जिस्मानी रिमांड देने पर खातून मजिस्ट्रेट को इस तरह धमकियां देना, सुप्रीम कोर्ट क्या इसका नोटिस ले सकती है और क्या लेना चाहिए? मेरा तो ख्याल है लेना चाहिए, लेकिन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो हुकूमत है वो अदम एतमाद तब तक नहीं लाती जब तक उनको ये नहीं समझ आ जाता या यकीन नहीं हो जाता कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे। जब वो अदम एतमाद पे आते हैं तो फिर कहते हैं कि केसेस के लिए हमें पता चले कि हमारे जो हासिल मंशा केसेस का फैसला होगा तब हम कोर्ट जाएंगे। मतलब ये क्या तमाशा लगा रखा है अपने इसमें? आपका कोई नजरिया है या सिर्फ जरूरत? आप नजरिए के पाबंद हैं या आप रियासत के पाबंद हैं या आप आइन के पाबंद हैं या आप सिर्फ अपने मकसद के लिए पाबंद हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको ये पता नहीं है कि आप हुकूमत में? क्या ये 9 जमातें 12 जमातें नहीं जानती? क्या ये भूल गई है? मुझे तो लगता है कि हुआ ये है कि इमरान खान साहब को आज तक ये यकीन नहीं है, क्योंकि वो तो बात ऐसी ही करते हैं जैसे वो प्राइम मिनिस्टर है, तो मुल्क करता रहता है। वो अभी तक वो कर पा रहे हैं, वो एफेक्ट भी लाते हैं, वो केस भी लाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी भाग के जाते हैं। देखिए उनके पास कोई और काम है नहीं, उन्होंने अब यही करना है, उनके पास और कोई काम नहीं है करने को। यहाँ पे हमारे जो है इदारे वो बलूचिस्तान में सैलाब जरदान से भी निपट रहे हैं, जो बाकी IMF को भी डील कर रहे हैं, तजारती माहले भी कर रहे हैं। देखिए इतना तो आप उनको जाहिर है, मैं भी इनको इतना नजर दूंगी कि जाहिर एक ही काम थोड़ी है कि इमरान खान साहब की जबाबंदी की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए टाइम निकाल लेती हैं। मौजूदा वरजेद साहिबा, राना सनाना साहब, सद्दीक मलिक साहब, इन सबसे बड़ी मेरी इल्तिजा है कि मेहरबानी करके केस बना दें। और जितनी आप भाषण में टीवी पे देते हैं बैठ के, और जो आपको बिल्कुल झपकियां बताते हैं कि हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, और जो बढ़ते मारते हैं उनको जरा अमल दरामद करके तो दिखाइए। ये तो हमें बता दीजिए कि आप हुकूमत में है भी क्या है। अभी तक आपको लगता है कि आप ऑपोजिशन में है, और अगर आपको ये इतना ही इम्पोर्टेंट और इतना ही इनइफेक्टिव रहना था एज अ गवर्नमेंट, तो आपको नहीं मानी चाहिए अगर मालूमात, चाहे इदारे न्यूट्रल होते या ना होते। इस वक्त मुल्क में एक हिजानी कैफियत तारी है और इमरान खान साहब इसको मजीद हवा दे रहे हैं। वो रोज इदारों के ऊपर मरामत करते हैं, वो रोज खवातीन की इज्जतें 2 पैसे की करते हैं, वो किसी तरह खवातीन को तारीफ करते हैं, इसी तरह सब कुछ करते हैं। और इस मुल्क में सब कुछ करने दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती कि इस मुल्क में अगर कानून है तो उसको किसने इम्प्लीमेंट करवाना है? मैंने और आपने, मीडिया ने इम्प्लीमेंट करवाना है? क्या हमारी ये जॉब होती है? ये क्या कह रहे हैं? 144 की खिलाफ वर्जी मैं और आप कर सकते हैं? मुझे बताइए, हमें नहीं पकड़ा जाएगा? क्या हमारे खिलाफ पर्चा नहीं कटेगा? आप करके दिखाएं 144 की खिलाफ वर्जी, मैं देखती हूँ कैसे करती इमरान खान साहब ने, कैसे की। और ये आदमी एक कावड़ है जो अब पहले इदारों की चुपता था, फिर वो अपने इत्तेहादियों की चुपता था, और अब आवाम के पीछे चुप रहा है। इवेंचुअली सबका नुकसान ही करना है, लेकिन ये नुकसान सिर्फ इमरान खान नहीं कर रहे, ये हमारी वक्त मौजूदा हुकूमत की जाए। ठीक है सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब भी मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, जबकि कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर कानून अपनी कानूनी राय दे रहे थे तमाम तर सूरत हाल पर। आप सबका बहुत शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इमरान खान के धमकी आमेज बयान पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा, बड़े ओहदे पर छोटे शख्स का फाइज होना कौम की बदकिस्मती होता है। छोटे इंसान को बड़े ओहदे पर फाइज करने का मतलब ये नहीं कि वो शख्स बड़ा हो गया, ओहदा मिलने से उसकी औकात बहुत कम बदलती है। ख्वाजा आसिफ का कहना है ये शख्स वजीर आजम रहा, सरकारी अफसरान और खवातीन को धमकियां देता है। बड़े ओहदे बड़े आदमी नहीं बनाते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इमरान खान के धमकी आमेज बयान पर तनकीद की गई है।